तफसीली बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस लीडरान ने एलजी से अहम मुलाकात की है। बाढ़ मुतासर इलाकों के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है। बता दें कि 1 लाख करोड़ के पैकेज का मुतालबा किया गया है। मुआवजा और नई जमीन की भी मांग की गई है। एहतियाती इक़दाम में लापरवाही की जांच की भी मांग की गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक 10 रुकनी वफद आज एलजी मनोज सिन्हा से मिला है। इस मुलाकात के दौरान वफद ने जम्मू कश्मीर में हालिया बाढ़ से हुए नुकसान का हवाला देते हुए एक स्पेशल राहत पैकेज का मुतालबा किया है। कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि बाढ़ से तबाही का पैमाना 2014 से भी बढ़ा है। उस वक्त 80,000 करोड़ का पैकेज मिला था, लेकिन इस बार नुकसान कहीं ज्यादा हुआ है। लिहाजा पार्टी ने 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का मुतालबा किया है ताकि तबाह मकान, टूटी सड़कों और सरकारी इमारतों को दोबारा खड़ा किया जा सके। कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने जोर देकर कहा कि जिन लोगों की जमीन बर्बाद हो चुकी है उन्हें जल्द से जल्द दूसरी जगह जमीन अलॉट की जाए। उन्होंने ये भी मांग रखी है कि एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए और तबाह घरों का जायजा लेकर मुतासरीन परिवारों को पूरा मुआवजा दिलवाएं। वफद ने एलजी से लापरवाही की जांच की भी मांग की है ताकि ये सामने आए कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए। स्टाफों को और आगे बढ़ाते हुए ओवरऑल हम क्योंकि हर जगह जहाँ पे पहुंचे आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से, करा साहब के डायरेक्शन के माध्यम से कई जगह जमीनें सिंक कर गई। वहाँ की उच्च स्तर की मीटिंग कमेटी एक्सपर्ट जो हो वो विजिट करे ताकि ये कारण क्या है, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आ सके और उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए कई जगह पे सही जगह पे उनका पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किया जाएगा। पार्टी की तरफ से टाइम मांगा गया था एलजी साहब से, क्योंकि जो हालात पिछले दिनों हुए, जो फ्लड की सिचुएशन और जो तबाही हुई उसके बारे में उनको अवगत कराना और उनके माध्यम से केंद्र सरकार से जो हम बार बार मांग करते आए कि एक कम्प्रीहेंसिव रिलीफ पैकेज और रिहेबिलिटेशन पैकेज जम्मू कश्मीर को देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में बहुत तबाही हुई, 2014 में तबाही हुई थी, उसके बाद 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया था, तो उससे ज्यादा तबाही हुई है। इसलिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हमने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेशन, तमाम पुल टूट गए, सड़कें टूट गई, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा नुकसान हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस लीडरान की तरफ से मुआवजे और नई जमीन देने की मांग की गई है। इसी के सिलसिले में कांग्रेस का एक वफद एलजी इंतजामिया से मिला है। साथ ही साथ मुतासरान परिवार को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की मांग की गई है। इस बीच आपको बता दें कि 1 लाख करोड़ के पैकेज का भी मुतालबा किया गया है। मुआवजा और नई जमीन की मांग की गई है। एहतियाती इक़दाम में लापरवाही की भी जाँच की मांग की गई है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? मुतासरीन के लिए कांग्रेस ने बड़ी मांग की है, तमाम जमीन के साथ साथ राहत पैकेज की भी यहाँ पर मांग की गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें तो जो रिसेंट फ्लड्स यहाँ पे आए हुए हैं, हालांकि उसकी वजह से अगर आप देखें तो जम्मू ज्यादा मुतासर रहा है एज कम्पेयर टू कश्मीर डिवीजन। जब हम सूरत हाल की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू में कई सारे ऐसे स्कूल्स थे, बिल्डिंग्स थी, मकाना थे, जमीन थे, ज़राअत थे, या ब्रिज की अगर हम बात करें, सरकारी दफातर की बात करें, माल मवेशी की बात करें, कई सारी जो ऐसी चीजें जो है खासतौर पर जो एक इंसानी रोजमर्रा के साथ जुड़ी हुई हैं, एक बड़ा नुकसान जो है जम्मू को उठाना पड़ा है। हालांकि कश्मीर के भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें या यहाँ पे बडगाम या श्रीनगर के कुछ इलाकों की बात करें, तो यहाँ पे भी हमें जो है फ्लड लाइक सिचुएशन मिली थी। लेकिन जो डिवास्टेटिंग एक नुकसान जो जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ा है एज कम्पेयर टू अगर हम प्रीवियस 2014 के फ्लड्स की बात करें तो उससे कई गुना ज्यादा जो है नुकसान देखने को मिल रहे हैं। और इसी जिम्न में जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी काफी ज्यादा कंसर्न नजर आ रही है। और साथ साथ अगर आप देखें तो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली, जिसमें कांग्रेस के 10 मेंबरान की एक डेलीगेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से एक लाख करोड़ का जो एक पैकेज जो है रिलीफ का वो जो है अपनी तरफ से दरख्वास्त उसके बारे में की है। हालांकि उनका मानना है कि अगर हम प्रीवियस फ्लड्स की बात करें जो 2024 में 14 में आए थे, तो उसमें अराउंड सरकार की तरफ से 80,000 करोड़ का पैकेज आया था, रिलीफ पैकेज आया था, जिसमें लोगों का जो रिहेबिलिटेशन और रिलीफ का जो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट किया गया था। लेकिन जिस तरह से डिवास्टेशन इस करंट फ्लड की वजह से हुई है, उसमें इसका जो पैमाना जो है वो काफी जो है ऊपर नजर आ रहा है। तो उसी के मुताबिक जो है इसका पैकेज जो है वो उसी मुताबिक होना चाहिए। तो उस जमीन में जो है अपनी तरफ से दरख्वास्त की है कांग्रेस के
इन मेमोरान जो डेलीगेशन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 लाख करोड़ का पैकेज जो है जम्मू कश्मीर को दिया जाना चाहिए, जिसमें कई सारी जो चीजें जो नुकसान जो है जो मुतासिर हुई हैं उनका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं पे उसकी भरपाई जो है लोग कर पाए। हालांकि उनका मानना ये भी है कि कई सारे लोगों की जो जमीनें जो है खासतौर पर वो इस सैलाब के दौर में जो है ढह गई थी, तो उनके लिए भी अलग अलग लोकेशंस पे जो है उनके लिए जमीन की वागुजारी की जानी चाहिए। तो कई सारी जो चीजें हैं जो फ्लड्स के साथ रिलेट कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि अगर ये 1 लाख करोड़ का पैकेज सरकार की तरफ से मिल जाता है तो शायद किसी हद तक जो है जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सकती है। साथ साथ उन्होंने 2-3 पॉइंट्स और भी रेज किए हैं, जिसमें कांग्रेस का बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ये मानना है कि जो मैनेजमेंट है जो इस फ्लड सिस्टम को देखती हैं उनके बारे में प्रोब किया जाना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से हम देखते हैं 2014 में जब फ्लड्स आए थे तो उस वक्त कई सारे फ्लड मिटिगेशन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की या पॉलिसीज फ्रेम करने की बात करी गई थी। लेकिन अगर करंटली जो प्रेजेंट ईयर में हमारे पास जो फ्लड की जो सूरत हाल बनी, उस वक्त इतनी कमजोरियां क्यों रही कि लोगों को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, इस मामले में को लेकर भी जो है कांग्रेस की बड़ी डिमांड रही है कि इसके बारे में जो है तफ्तीश की जानी चाहिए और कमियों को देखना चाहिए, सो दैट कि अगर आने वाले वक्त में कभी भी इस तरह की कोई मौसमी सूरत हाल तब्दील होती है या फ्लड लाइक सिचुएशन डेवलप होती है या सैलाब आ भी जाता है तो उस वक्त लोगों को इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। तो कई सारी जो डिमांड्स हैं खासतौर पर जो कांग्रेस ने रखी हैं, और साथ साथ उनका ये भी मानना है कि एक ज्वाइंट कमेटी जो है तश्कील दी जानी चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट मैनर में इस नुकसान का जो एक असेसमेंट जो है वो करे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में उन लोगों को जो है इस नुकसान के भरपाई के मुताबिक उनका जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का जो पैकेज जो है वो उनको वागुजार किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे कहा जा सकता है कि आज की ये जो कांग्रेस के 10 मेंबर्स की जो डेलीगेशन है जो इन्होंने मुलाकात आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से की है और अपनी तरफ से ये मेमोरेंडम भी पेश किया है, ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर इस पे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर इस पे काम होता है तो शायद जम्मू कश्मीर को जो नुकसान कुछ वक्त पहले सैलाब की वजह से उठाना पड़ा है, शायद उसमें कहीं ना कहीं पे बड़ी राहत जो है ऐसे जो लोग जो है जो इसमें मुतासरा है उनको मिल सकता है। जी ठीक है मीर। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ चीफ स्पोक पर्सन कांग्रेस रविंदर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। रविंदर जी बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस का एक वफद आज एलजी से मुलाकात की है और बड़े राहत पैकेज की मांग की है, किस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बड़े राहत पैकेज को वादी को दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह से जो वादे हैं वो किए जा चुके हैं लेकिन असल जो राहत है वो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है। देखिए हमने डेलीगेशन हमारा मेरा सीनियर लीडर 10 मेंबरी डेलीगेशन था। हमने मेनली तो को जो हालात हैं जम्मू सूबे में और जम्मू कश्मीर में जो बारिश क्लाउड बर्स्ट और लैंड सिंकिंग लैंड स्लाइड की जो तबाही हुई है वो बहुत बड़ा कलासल लॉस है। उसमें लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी मकानात बैंकों कनाल जमीन बह गई, लाइफ स्टाक बह गई और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पुल सड़कें हाईवे सारे जो है वो डैमेज हुए हैं। ये नेचुरल कैलामिटी थी बहुत बड़ी, और लेकिन कई कई जगह मैन मेड कैलामिटी भी हमने कहा और हमने विस्तार से उनको मेमोरेंडम में दिया। उसमें मेन तो ये है कि सारे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लोगों को सर्दी से पहले जिनके जो बेघर हैं जिनकी जमीनें सिंक कर गई हैं और जो लोग जो है इस वक्त मुसीबत में हैं उनको राहत पैकेज बढ़ा दिया जाए। और उसके साथ साथ जो रिकंस्ट्रक्शन और रेस्टोरेशन वर्क है पुलों का, सड़कों का, हाईवे का, इन सब के लिए हमने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर को मिले, क्योंकि 80,000 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था 2014 के बाद फ्लड आया था, तो उससे भी बड़ी कैलेमिटी थी। और इसलिए हमने एक तो कहा कि इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए, दूसरा 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर के ताकि प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल हॉस्पिटल ये तमाम चीजों को भी कंस्ट्रक्ट करना है, रेस्टोर करना है कनेक्टिविटी को। और किसानों के लिए बड़ी राहत के लिए हमने मांग की है और उसमें सुझाव दिए हैं। जो हालात हैं ग्राउंड सिचुएशन हमने उनको बताई। हमारा मेन फोकस ये था कि सर्दी आ रही है और बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पे सैकड़ों के तादाद में फैमिली जो हैं उनके सारे मकानात जो है वो तबाह हो चुके हैं और जमीनें भी चली गई, उनको बचाने की बात की। और साथ साथ में हमने ये कहा कि नेचुरल डिजास्टर हो ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके, रूल रिलैक्स करने की बात की। और
हमने कहा कि स्टेट हुड का वादा जो हमारे साथ था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जाए कि फौरी बहाल किया जाए। और लद्दाख की हालात पे भी हमने चर्चा की कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बातचीत से वो पुरअमन लोग हैं और अपने लोग हैं, उनके साथ इस तरह से वायलेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम अहम मुद्दे हमने उनको समेट रखे और एक मेमोरेंडम हमने दिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने के लिए उन्होंने कहा है। तो हमने विस्तार से जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उस लोगों के राहत के लिए हमने बात की है। बिल्कुल जाहिर है रविंदर जी, ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है एलजी के साथ, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस लीडरान के कई तरह के रद्दअमल सामने आ चुके हैं जहां वो राहत की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जल्द ही कोई फैसला अगर सामने नहीं आता है एलजी की तरफ से, तो फिर कांग्रेस की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? क्या संसद में इस आवाज को उठाया जाएगा? मुतासरीन की मदद की मांग वहां पर की जाएगी? बिल्कुल, हर फोरम पे कांग्रेस पार्टी उठाएगी कि मुतासरीन जो हैं, जो लोग हैं, बेघर हैं, जिनकी जमीनें चली गई। मैंने कहा कि हजारों कनाल जमीन बह गई जब वो लैंडस्लाइड और जो है वो सिंकिंग ऑफ लैंड्स की वजह से एग्रीकल्चर लैंड भी बह गई, उनके घर भी चले गए और लोग खतरे में हैं। और हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी जियोलॉजिकल और इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए आए कि इस तरह का पहली बार देखा गया कि बहुत से पहाड़ जो है वो खिसक चुके हैं और उसमें आगे भी खतरे में लोग रह रहे हैं। और इसलिए इसके लिए बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जितना दिखाया जा रहा है, हाईवे का नुकसान हुआ, फ्रूट का नुकसान हुआ, ट्रांसपोर्टर का नुकसान हुआ और बहुत से लोग जो है इसकी जद में आए हैं। तो एक तो प्राइवेट जो नुकसान आते हैं उनको मीट आउट करना है और दूसरा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट का काम है, उनको रेस्टोर करें और इसमें तेजी लाई जाए। ये हमने उनको बताया, अवगत कराया, ये हमारा फर्ज था। और बड़ी बात जो है कि लोगों की मांग है कि स्टेट हुड को रिस्टोर किया जाए ताकि कोऑर्डिनेटेड तरीके से सारा काम चल सके। अभी भी ड्यूल सिस्टम है जम्मू कश्मीर में और ये गंभीर जो मसले थे उसको हमने रखा और ले की स्थिति पे भी हमें चिंता प्रकट की। इसके साथ साथ जो टेररिज्म या मिलिटेंसी के खिलाफ भी हमने कहा कि स्टेप अप किया जाना चाहिए। अभी भी कई जगह पे आतंकवादी घुसे हैं, उनकी हावी नजर आती है और खतरे हैं। उन चीजों को मीट करने के लिए हमने एलजी साहब को अवगत कराया और एलजी साहब के माध्यम से हमने केंद्र सरकार के समक्ष जो है मेमोरेंडम को भेजा है और हमें उम्मीद है कि वो इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई राहतकारी होंगे। उन्होंने भी जो राहतकारी शुरू किए हैं उनकी बात की, लेकिन हमारे पास यही एक माध्यम था और हमारा काम है जनता की तर्जुमानी करना और उनके चिंताओं को वहाँ उन तक पहुँचाना। जी जी बेशक। रविंदर जी, स्टेटहुड पर भी आपका रद्द चाहूंगी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से स्टेटहुड का मुद्दा उठाया गया, दिल्ली तक का रुख किया गया और अक्टूबर में अब सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड को लेकर। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस अगले महीने स्टेटहुड पर बहाली होगी और एक राहत वाला फैसला वादी के लिए आएगा? देखिए, वो तो 6 साल से हमने कहा कि जो वादे किए हैं और अभी तक नहीं दी गई। हमने हमारी रियासत हमारा हक जो मिशन लेकर के हम चले थे, बीच में फ्लड और सिचुएशन आ गई और उसको हम बहाल करेंगे कि हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द स्टेट जम्मू कश्मीर में बहाल की जाए ताकि यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और लोगों को जो है वो उनके उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए उनको पावर्स भी चाहिए ताकि एक स्मूथली जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल हो। ये हमारी मांग रही है उनके सामने। जी बेशक। ठीक है रविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेरे हमारे तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वही जम्मू कश्मीर टूरिज्म से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 12 सयाती मकाम आज फिर से खुल चुके हैं। कश्मीर में 7, जम्मू में 5 स्पॉट्स आज फिर से बहाल किए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद ये स्पॉट बंद किए गए थे। सिक्योरिटी का जायजा लेने के बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। हर मकाम पर कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। टूरिज्म बहाली को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। जम्मू में 5 और कश्मीर में 7 टूरिस्ट प्लेसेस बहाल किए गए हैं। आपको बता दें कि 29 सितंबर यानी आज से इन स्पॉट्स को खोला जा रहा है, जिसमें अनंतनाग जिले में आड़ू वैली, राफ्टिंग पॉइंट, यानर, अक्कड़ पार्क, दारा शिको गार्डन और पदशाही पार्क, बारामूला जिले में कमांड पोस्ट और इको पार्क खदनियार, रामबन में दागन टोप, कठुआ में धागर, रियासी में चिंका और शिव गुफा और डोडा जिले में पादरी जैसे सभी सयाती मकाम शामिल किए गए हैं। ऐसे में ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। मकामी लोगों को भी इससे बड़ी राहत मिली है। लंबे वक्त से मकामी लोगों की तरफ से इन स्पॉट्स को खोलने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से ही सिक्योरिटी के हवाले से इन सभी मकामात को बंद किया गया था, लेकिन अब इंतजामिया की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके हवाले से ये 12 सयाती मकाम फिर से बहाल किए गए हैं।
कश्मीर से बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें 12 सियाती मकाम फिर से खोले गए हैं। कश्मीर में 7 और जम्मू के 5 टूरिस्ट स्पॉट बहाल किए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद से इन्हें बंद किया गया था। लेकिन जो यहाँ पहले परंपरा घोड़े वाले का है, तो सबसे पहले यहाँ घोड़ा ही चलता था। जो ये चंदनवाड़ी आड़ू वैली, इसमें भी पहले घोड़े ही चलता था। तो हम भी समझो हम भी घोड़े वाले हैं, तो अब कुछ गाड़ियां इसमें चलते हैं। बाकी जो घोड़े वाले हैं इनके लिए पहलगाम में साइट सीन था, वो साइट सीन बंद है। अब हम गुजारिश अपील करना चाहते हैं डीसी साहब, गवर्नर साहब को शुक्रिया, आज तक शुक्रिया करना चाहते हैं कि सबसे पहले ये 7 स्पॉट हमारा छोड़ा दिया गया। अब हम अपील करते हैं उनको कि जो ये यहाँ के घोड़े वाले देखते हैं कि यहाँ टूरिस्ट आता है, तो हमारे घोड़ा और हम देखते रहते हैं। हमारे लिए गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, कुछ सोचा भी नहीं है कि घोड़ी वालों के लिए कोई साइट सीन हम भी छोड़ा जाए। अप्रिशिएट करता हूँ एलजी साहब का, जो उन्होंने ये आरू वैली को आज ओपन करवाया है। ये तमाम टूरिस्ट के लिए बहुत ही ये है एडवेंचरस जगह है, और काफ़ी लोग को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आए, टूरिज़्म को और भी एक्सपैंड करें। बहुत ही सेफ है, बहुत ही अच्छा है माहौल, और मैं ये चाहता हूँ कि टूरिस्ट को और भी लोग तादाद में आए। जो इंसिडेंट वगैरह हुई है उसकी वजह से सारे लोग जो रुक गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वेरी सेफ, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि ये आरू वैली को ओपन किया उन्होंने। हाँ, बहुत बेसब्री से थे कि ये पार्क कब खुलेगी। इससे पहले भी 2 बार आया था तो ये खुली नहीं थी, तो आज पता चला कि ये खुल गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये खुल गई है, बहुत शुक्रगुजार हैं हम। ये बहुत नज़दीक है, हम ज़्यादा यहाँ आते रहते थे, तो ये बंद रहती थी अक्सर, तो मूड ऑफ होता था जब यहाँ पहुँचते थे। तो आज दिल खुश हो गया बहुत ज़्यादा कि ये खुल गया है। हाँ, मैंने तो थोड़ा सा जगह घूमा, यहाँ पे आया तो ये तो बंद था बहुत दिन से, मुझे पता चला अभी यहाँ मैंने घुसा तो देखा बहुत अच्छा है, आज ही खुला इसे, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का ही। हाँ, बहुत देखने के तो बहुत जगह है, कश्मीर तो है स्वर्ग दुनिया का, इसलिए यहाँ आया तो देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो बंद है सब खुल जाना चाहिए, क्योंकि हालत तो नॉर्मल हो गए हैं, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब खुल देना चाहिए। हमें 23 तारीख को यहाँ मोदी जी के जो आदेश था माँ के नाम एक पेड़, उस दिन हम यहाँ आए और हमने यहाँ पौधे लगाए मोदी जी के नाम पे, देश के नाम पे, माँ के नाम पे। तो उसी टाइम इन्होंने यहाँ बहुत शिकायत की थी, यहाँ पानी का भी मसला था, वो भी हमने हल किया। और उसी वक्त हमने आगे मैसेज पहुँचाए, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते थे, वो बहुत तंग होते थे, गाड़ी लेके यहाँ गेट पर आते थे फिर वापस जाते थे। बढ़िया अच्छा कदम है एलजी गवर्नमेंट की तरफ से कि जिन्होंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन पार्क जो कश्मीर में हैं उनको रीओपन किया दोबारा। और इस टूरिज़म के साथ साथ कश्मीर के बहुत से लोग जुड़े हैं, जिनमें रेड़े वाले हैं, टैक्सी सुविधाएं जो करते हैं, पोनी वालाज हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। हाँ जी, यही बहुत ही अच्छा स्टेप है एलजी गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत टाइम से, जब से आई थिंक पहलगाम अटैक हुआ है, तब से ये पार्क्स बंद आई है, तो आज इनको रीओपन किया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। हम अब ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो यहाँ के टूरिस्ट्स हैं वो इन पार्क्स में भी आ सकते हैं, जो आज तक बंद पड़ी थी। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, वी आर सो हैप्पी। बहुत सारी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अभी भी बंद है, क्या अपील तो हाँ, हमारी ये अपील रहेगी कि आप उन्हें भी रीओपन कीजिए, बिकॉज जो आउटसाइडर्स आते हैं, हमारे टूरिस्टर्स आते हैं, जो कि हम सबको पता है कि कश्मीर में मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वो उन जगहों पे भी जाएंगे तो वो देखेंगे कश्मीर में इससे ज़्यादा अच्छी जगह है, मतलब वो देखेंगे। यस, इसी तरह जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गौहर जुड़ गए हैं, खुर्शीद भी रामबन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौहर, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं? आज से तमाम मकामात को बहाल किया गया है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं? बिल्कुल सर, रिसेंटली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें 12 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर में खोल दी गई। उसमें कश्मीर वैली में जो है 7 जगहें खोल दी गई। उसमें नॉर्थ कश्मीर बारामूला में
जो कमांड पोस्ट उड़ी में दस्तियाब है, वो वहाँ पर एक टूरिस्ट जगह है, और इको पार्क वो बारामूला के बिल्कुल जहलीम के किनारे पर है, तो वहाँ पर वो जगहें खोल दी गई। हालांकि तो यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, और यहाँ पर जो लोग इस रोजगार से जुड़े हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 महीने से लगातार जो पहलगाम अटैक के बाद ये जगह बंद पड़ी हुई थी। हालांकि कमांड पोस्ट एक ऐसी जगह जो यहाँ पर उड़ी LOC के करीब है, तो वहाँ पर भी टूरिस्ट अच्छी खासी तादाद में घूमने जाते हैं, या इको पार्क जहलीम के किनारे पर बहुत अच्छी पार्क मानी जाती है नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर भी टूरिस्ट जाते हैं, तो वो काफी देर से बंद पड़ी हुई थी, और वहाँ पर जितने भी लोग इन स्टेक होल्डर्स टूरिज्म के रोजगार से थे, उनके लिए एक राहत की खबर है, काफी लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, और LG की इस ऑर्डर की जो है वो सराहना की जा रही है। मगर इसी के साथ साथ जितने भी यहाँ पर और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ नॉर्थ कश्मीर बारामूला में जो गुलमर्ग के इर्द गिर्द है, काफी अच्छी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उनको भी यहाँ पर खोलने की यहाँ पर LG से अपील की गई है कि वहाँ पर भी काफी लोग जो है इस टूरिज्म के रोजगार से जुड़े हुए। तो फिलहाल एक अच्छा मूव बताया जा रहा है कि LG की तरफ से ये है जो यहाँ पर 7 टूरिस्ट डेस्टिनेशन कश्मीर में ओपन की गई है, और लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से इन जगहों पर काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, और जो जितने भी टूरिस्ट अब यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला का रुख करेंगे, वो गुलमर्ग जो आते हैं वो अब कमांड पोस्ट को भी देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि साइट सीइंग के लिए वो बहुत अच्छी जगह है, और इको पार्क भी जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला में वो गुलमर्ग आ सकते हैं, कमांड पोस्ट आ सकते हैं, और इको पार्क जा सकते हैं, और साथ साथ जो द्रंग वाटरफॉल है उसको भी यहाँ पर खोलने की यहाँ पर लोगों ने अपील की है, ताकि यहाँ पर जो टूरिस्ट आए वो यहाँ पर द्रंग वाटरफॉल के भी मजे ले सके। जी सर। बिल्कुल खुर्शीद, इसके अलावा रामबन की बात करें, रामबन में किन किन अहम मकामात को आज खोला गया है, और इस दौरान किन खास बातों का ध्यान रखा जा रहा है? जी सबा, जिस तरह आपने देखा कि पहलगाम के बाद जो जम्मू कश्मीर में जो टेंशन की जो है बात सामने आई थी, जिसकी वजह से इंतजामिया चाहे मरकजी सरकार की हम बात करेंगे या यहाँ की LG जो प्रशासन है, उन्होंने जो फैसला लिया था, जितने भी टूरिज्म स्पॉट है जहाँ पे बड़े दूर दूर से लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, हालांकि पहलगाम के बाद इन सभी जो टूरिस्ट स्पॉट है इनको बंद कर दिया गया था एहतियातन, ताकि दूसरा कोई आफत ना आ जाए। तो इसको लेके जो है काफी यहाँ के, चाहे मैं होटल वाले की बात करूं, चाहे मैं घोड़े वाले की बात करूं, या गए वो जो गाड़ी वाला है, जो ड्राइवर है, जो टूरिस्टों को जम्मू से श्रीनगर लाता है और श्रीनगर से जम्मू की तरफ ले जाता है, ये सारे लोग जो है परेशान थे। जो इस टूरिज्म के साथ जुड़े हुए लोग थे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है टूरिज्म के साथ वाबस्ता है और इसी से वो अपने घर बार को चलाते हैं, अपने परिवार को देखरेख करते थे। लेकिन बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं मुश्किलातों का सामना लोगों को करना पड़ा। लेकिन आज जो फैसला लिया गया, चाहे हम इसमें मरकजी सरकार की बात करें, यहाँ की LG की बात करेंगे, जो आज फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में 12 मुकामात पे जो टूरिज्म को आज उन्होंने इजाजत दे दी खोलने की, तो इससे काफी ज्यादा फायदा लोगों को हो। और जैसे आपने देखा कि लोग सामने आकर किस तरह की अपनी खुशी का इजहार मीडिया के सामने कर रहे हैं, किस तरह के अपने जो उनके अंदर जो है उन्होंने सामने बोला कि हम LG का शुक्रिया अदा करते हैं, सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज इजाजत दे दी है कि जितने भी ये मकामात है टूरिज्म के, इनको खोलने की। इससे जो है जिस तरह मैंने कहा कि गाड़ी वाला है, घोड़े वाला है, होटल वाला है, या टूरिज्म डिपार्टमेंट है, काफी ज्यादा फायदा होने वाला। और इस पे अच्छी बात यह है कि अहम वक्त पे ये फैसला लिया गया, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है मौसम सरमा आने वाला है। काफी ज्यादा हमारे देश के अलग अलग रियासतों से जो लोग आते हैं, उन बर्फाने के जो शौकीन है, जो बर्फ देखने के लिए आते हैं, तो आज जो फैसला लिया गया है, आने वाले कुछ 1 महीने के बाद जो मौसम अपना करवट बदलेगा और कई ऐसी खूबसूरत जगहों पे जो है बर्फबारी शुरू होगी, तो ये काफी फायदेमंद हो सकता है आने वक्त के लिए। चाहे कश्मीर की बात करें, चाहे हम जिला रामन की मैं बात करूँ, यहाँ जिस तरह आपने कहा कि कौन से मुकामात है, यहाँ पे खूबसूरत जो टूरिज्म एरिया है, डगन टॉप का जिस तरह आपने नाम लिया था सबसे पहले, और उसके बाद पत्नी टॉप है, सनासर है, तो जो फैसला आज हुआ है, जिस तरह लोगों को पता चलेगा, तो आने वाले वक्त में टूरिज्म यहाँ बढ़ेगा और काफी ज्यादा फायदा होने वाला है आम लोगों को और टूरिज्म के साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं। जी इस बीच ये बड़ी राहत लोगों के लिए है, लोगों का कारोबार फिर से शुरू होगा, कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से बड़ी खुशी जताई गई है। गोहार, ऐसे में किस तरह के जो कारोबार है वो अब फिर से देखने को मिलेंगे, फिर से लोगों के कारोबार शुरू होंगे, और इसीलिए ये बड़ी राहत लोगों के लिए मानी जा रही है। बिल्कुल सब, अगर हम बात करें यहाँ पर जो 22 अगस्त को यहाँ पर जो 22 जून को यहाँ पर जो अटैक होता है पहलगाम अटैक में, उसमें यहाँ पर उससे पहले काफ़ी टूरिज्म फुल ब्लूम में था। हर एक जो यहाँ पर स्टेक होल्डर, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो स्लेज वाला हो, चाहे ATV वाला हो, चाहे टूरिस्ट गाइड हो, वो बिल्कुल अपनी जो रोजी रोटी है अच्छी तरह से कमा रहा था। बिल्कुल वो यहाँ पर शांति से अपना काम कर रहा था। मगर उसके बाद जो डिस्टर्ब हुआ था, अगर यहाँ पर इस वक्त हम बात करें, थोड़ा सा टूरिज्म 10-15% के करीब जो है नॉर्थ कश्मीर बारामूला की ओर भी आ रहा है, गुलमर्ग की ओर भी आ रहा है, तो यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे घोड़े वाले हो, वो उनको बाउल
में घुमा रहे हैं यहाँ घोड़ों के टूरिस्ट को। और यहाँ पर ढाबे वाले उनका काम भी बन रहा है। होटल्स जो खाली पड़े थे, कहीं ना कहीं होटल में भी बुकिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कारोबार यहाँ पर फिर से बढ़ रहा है। तो साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें घोड़े वालों की, तो घोड़े वालों को जो यहाँ पर टूरिस्ट गुलमर्ग आते थे, वो घोड़ों पर यहाँ पर टूरिस्ट को ले जाते थे अपर हिल पे, यहाँ पर कंगडोरी की तरफ से या अपर की पहाड़ी पर। तो वहाँ पर जो अभी ओपन वो ट्रैक्स है, पोनी ट्रैक्स है, वो बंद किए गए। तो उन्होंने भी यहाँ पर गुजारिश की है सरकार इन पोनी ट्रैक्स को खोल दे, ताकि गुलमर्ग जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनको हम घोड़ों पे वहाँ पर उनका घोड़ों पे बिठाकर वहाँ पर ऊपर आप यहाँ पर ले जाया जाए, ताकि जो यहाँ पर उन पोनी वालों का जो रोजगार है वो फिर से चालू हो। मगर फिलहाल यहाँ पर कुछ टूरिज्म बढ़ रहा है, यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से अभी डेस्टिनेशन है वो भी खोल दी जा रही है। तो इस हवाले से एक अच्छा मुंह है। और अच्छे इस हवाले से जो भी यहाँ पर इस रोजगार से जुड़े हुए, चाहे टूरिस्ट गाइड हो, चाहे घोड़े वाले हो, चाहे होटलियर्स हो या ढाबे वाले हो, जो भी यहाँ पर इन टूरिस्ट स्पॉट्स पे यहाँ पर जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। उनका रोजगार आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। और आने वाला जो विंटर है, इसमें जो यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी होती है विंटर डेस्टिनेशन गुलमर्ग में, तो वहाँ पर अच्छी खासी ये उम्मीद लगा रहे हैं लोग कि टूरिस्ट अच्छी तादाद में आएंगे, क्योंकि जो गुलमर्ग है वो पूरी सफेद चादर में लिपटी हुई दिखती है। फिर टूरिस्ट कहीं ना कहीं टूरिस्ट फिर से अट्रैक्ट होंगे और फिर से यहाँ पर गुलमर्ग में जो है पहली की तरफ जो है वो टूरिस्ट का राज बढ़ेगा और यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर जो है उनका रोजगार बढ़ेगा। जी सर। जी बिल्कुल। तो वही आपको बता दें कि आज 12 मकामात को खोला गया है, जिन्हें खोलने की लंबे वक्त से मकामी लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी। गोहर खुर्शीद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं आपको बता दें कि चिनाब नदी पर राफ्टिंग का अमल लगभग 2 से 3 महीने के बाद एक बार फिर शुरू हो गया है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचने वाले अकीदतमंद और शिवखोड़ी की ओर जाने वाले यात्री अब रास्ते में चिनाब नदी पर रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। अकीदतमंदों और सयाहों में इसे लेकर खासा जोश है। गौरतलब है कि लगातार भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पिछले कई महीनों से चिनाब नदी पर राफ्टिंग बंद थी। इसके अलावा सिक्योरिटी वजूहात को देखते हुए इंतजामिया ने इसे आर्जी तौर पर बंद कर दिया था, लेकिन अब हालात बेहतर होने पर इंतजामिया ने इसे फिर से सियाहत के लिए खोलने का फैसला किया है। इस बारे में लोगों का कहना है कि चिनाब नदी पर राफ्टिंग से न सिर्फ सयाहों को फायदा होगा, बल्कि इससे कई परिवारों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। आए थे यहाँ पे माता का दर्शन करने। आफ्टर दैट राफ्टिंग का प्लान बना। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। इट्स वेल सेड दैट दिस इज नोन एज हेवन। आज आके लगा भी कि हाँ सच में कम एंड विजिट जम्मू कश्मीर, माता का दर्शन करो। आफ्टर दैट हैव दिस एक्सपीरियंस, वन टाइम एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो मैं यहाँ जैसे राफ्टिंग के बारे में आया था, मैं वैष्णो धाम, ठीक है, और यहाँ पे मुझे राफ्टिंग के बारे में जो पता चला मेरे फ्रेंड के माध्यम से, ठीक है, और मैं आकर किया राफ्टिंग। बहुत ही अच्छा है, एंजॉय आया। और मैं यही कहूँगा कि और जम्मू कश्मीर को जो ही बोला जाता है कि स्वर्ग है भारत का, तो बिल्कुल सही बोला जाता है। ठीक है, आइए और इसका एंजॉय लीजिए। मैं रिवर गाइड हूँ। यहाँ पे राफ्टिंग होती है और काफ़ी 3-4 महीने हो गए यहाँ पे राफ्टिंग बंद थी, और यहाँ पे हम राफ्टिंग करवाते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पे सेफ रिवर है, ऐसा नहीं कि डरने वाला कुछ नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर से स्टार्ट होती है राफ्टिंग। 3 किलोमीटर से लेके पहले 3 आता है, फिर 5, 6, 9 ऐसे 15 तक राफ्टिंग है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई बारिश और बाढ़ के बाद जहां रिवर राफ्टिंग को बंद कर दिया गया था, वहीं एक बार फिर से माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बताते चलें कि रिवर राफ्टिंग जो कि चिनाब नदी के ऊपर होती थी, उसको फिर से शुरू कर दिया गया है। और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए आते हैं, जब वो शिवखोड़ी की ओर जाते हैं, तो रियासी में रिवर राफ्टिंग जो होती है उसको फिर से शुरू कर दिया गया। आपको बताते चलें इधर लगभग 14 ऑपरेटर हैं जो इस राफ्टिंग को चलाते हैं, और उन 14 लोगों का जो है आगे 80 से 90 जो गार्ड हैं वो काम करते हैं। लेकिन पिछले दिनों वो बारिश और बाढ़ के बाद इसे पूरे राफ्टिंग पे प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन एक बार फिर से राफ्टिंग खुलने से जहाँ के जो राफ्टिंग के ऑपरेटर हैं, जो व्यापारी हैं, उनके चेहरों में खुशी लौट आई है, क्योंकि इससे उनके कारोबार को भी काफ़ी नुकसान हो रहा था जब से ये राफ्टिंग बंद थी। लेकिन एक बार राफ्टिंग खुलने से फिर से कारोबार खुश है। वहीं श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, वो भी अब इस रिवर राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मैं अमन शर्मा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।